हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूं सारे स्वस्थ हैं। हम बच्चों पिछले लेक्चर में टॉपिक नंबर 5 के एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज, जिसके सारे के सारे एग्जाम्पल बच्चों हम एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, देखो, यदि कोई रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए AD बटे AB बराबर AE बटे AC। क्या है बच्चों, हमारे पास में एक त्रिभुज है। ये लो, मैंने त्रिभुज बना दिया। स्केल की सहायता से बनाना बच्चों, इस बात का रखना। त्रिभुज का नाम है ABC। इसकी भुजा AB पर कोई बिंदु है D और AC पर कोई बिंदु है E, और ये इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। ये लो, प्रतिच्छेद करवा दिया कि भुजा BC के समांतर है। मतलब ये जो DE है ये किसके समांतर हो रही है? BC के। DE किसके समांतर हो रही है बच्चों? BC के समांतर हो रही है। हमें ये बात सिद्ध करनी है। अगर बच्चों आपने बीपीटी थ्योरम को नहीं पढ़ा है तब बच्चों इस क्वेश्चन को करने में समस्या होगी। तो पहले आप बीपीटी थ्योरम वाला वीडियो जरूर देखें, फिर बच्चों यहां पढ़ने का जरूरत करेंगे, वरना बच्चों यहां आपको समस्या हो सकती है। तो पहले क्या करेंगे, पहले बच्चों अगर आपने बीपीटी वाला डी किसके समांतर है? BC के। हमें यह सिद्ध करना है बच्चों। अगर आपने बीपीटी थ्योरम वाला वीडियो नहीं देखा है तो बच्चों पहले उस वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है वो बीपीटी थ्योरम पर ही आधारित है। ठीक है, तो देखो मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा और उसके बाद में बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बीपीटी थ्योरम होती क्या है? अगर हमारे पास में एक त्रिभुज है, सही है, और इस भुजा के समांतर कोई रेखा खींची हुई है, तो बीपीटी थ्योरम ये कहती है कि इस भुजा का इसके साथ अनुपात और इस भुजा का इसके साथ अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। अगर यहां बिंदु A है, यहां D और यहां E, यहां बिंदु बच्चों B और यहां C है, तो मैं क्या लिखूंगा? AD बटे DB बराबर क्या होगा? AE बटे EC। ये कहती है बच्चों कौन? ये कहती है बीपीटी थ्योरम। बीपीटी का मतलब आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, वो ये बात कहती है। और इसी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से हम इस क्वेश्चन का बच्चों हल करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरम में क्या लिखते हैं सर? लिखते हैं दिया है। क्या दिया है मेरे बच्चों सबको? सर दिया है त्रिभुज ABC। देखो उधर से, देखो उधर देखते रहो। त्रिभुज ABC की भुजा AB व AC पर बिंदु D व E इस प्रकार हैं, इस प्रकार स्थित हैं। किस प्रकार कि DE किसके समांतर है बच्चों? BC के। DE किसके समांतर है? BC के। ये बात इसने दी है। अब लिखेंगे सिद्ध करना। अभी तक सारा काम हम कहां लिख रहे हैं? क्वेश्चन से लिख रहे हैं सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है बच्चों AD बटे AB बराबर AE बटे AC। यहां तक बच्चों अगर आपने कर लिया, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे। इसके बाद में लिखेंगे बच्चों उपपत्ति। हर एक चीज को बच्चों ध्यान से समझने का प्रयास करना। उपपत्ति। अब उपपत्ति एक ऐसी चीज है बच्चों जिसमें इस सारे क्वेश्चंस का जो भी कलेक्टिंग डाटा है, ये जो दिया हुआ है वो, और जिसको हम सिद्ध करेंगे उसके बारे में सारी के सारी जानकारी बच्चों हम यहां लिखेंगे। और लास्ट में अपना परिणाम आएगा सिद्ध करने वाला, अंत में लिख देंगे बच्चों इति सिद्धम हम कंप्लीट। कहने में और करने में बच्चों बहुत फर्क होता है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करना। क्या लिखेंगे? देखो हर एक चीज को मैं यहां से देखना, चित्र की तरफ देखना। मैं लिखा हूं दिया है, क्या दिया है? DE समांतर BC। ये मैंने कहां से लिखी है? ये लो, DE BC समांतर है, ये दिया ना। तब बीपीटी प्रमेय से
बीपीटी से बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, जिसे बोलते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। ये लो, हिंदी में लिखो तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, और इंग्लिश में लिखो तो बच्चों बीपीटी थ्योरम से क्या होगा बच्चों, इस भुजा का इसके साथ एडी बटे डीबी बराबर इस भुजा का इसके साथ एई बटे इसी। लेकिन सर हमें यह तो सिद्ध नहीं करना, हमें तो सिद्ध करना है ये। अब जब भी बच्चों आपके पास में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, ऊपर वाला दोनों में सेम है, देखो यहां देखो ऊपर वाला मैच हो गया, नीचे वाला मैच करना है। बच्चों याद रखना, जब भी आपके पास में ऊपर वाला मैच हो जाता है तो उसको उल्टा जरूर करके लिखना। कैसे? देखो इसको लिखेंगे विपरीत क्रम में। क्या करेंगे? विपरीत क्रम में लिखने पर, विपरीत क्रम में लिखेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा डीबी बटे एडी बराबर इसी बटे ए। सर ऐसा क्यों किया, अभी पता चलेगा। एक जोड़ने पर दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा बच्चों डीबी बटे एडी प्लस 1 और इसी बटे ए प्लस 1। अब देखो लघुत्तम आ रहा है ना, इधर लघुत्तम क्या आ रहा है सर, इधर लघुत्तम आ रहा है एडी। एडी का भाग एडी में देंगे एक बार, ऊपर आ जाएगा डीबी। प्लस देखो एक का भाग देंगे तो एडी बार जाएगा, एडी एक से गुणा होगा तो क्या आएगा एडी बराबर, इधर लघुत्तम क्या आएगा, इधर लघुत्तम आ रहा है ए का भाग देंगे तो ऊपर आ जाएगा इसी, प्लस एक का भाग देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों ए। अब देखो एडी और डीबी क्या बनाएंगे, ये बना लेंगे एबी, तो एबी बटे क्या आ गया एडी, इसी और ए और इसी क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे बच्चों इसी, तो क्या आ जाएगा ए। सही है। अब क्या मैच हो रहा है सर, मैच तो हो रहा है लेकिन इसको उल्टा करना है, तो पुनः क्या कर देंगे, पुनः इसको विपरीत क्रम में लिख देंगे। क्या आ जाएगा एडी बटे एबी बराबर ए बटे इसी, ये हो जाएगा सिद्ध, इति सिद्धम। ये लो, आसान था क्या? ना सर ना कोई फॉर्मूला ना कुछ और, सारा का सारा मैटर है वो सारा का सारा किस पे आधारित है, जो आपको दिया हुआ है, जो आपको सिद्ध करना है वहां से सारा आधारित है। उम्मीद करता हूं बच्चों आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से समझा होगा। समझने वाली बात बच्चों एक ही है, पहली बात तो हमें बीपीटी थ्योरम लगानी है, फिर इसको बच्चों उल्टा करके एक जोड़ना है, एक जोड़ने के बाद में सारा काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जल्दी से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुन बाबा सुन, देखो फिर अगला, यह है आपके पास में अगला क्वेश्चन। एबीसीडी एक समलंब है जिसमें एबी और डीसी क्या है बच्चों, समांतर है। एबी और डीसी क्या है, समांतर है। एडी और बीसी पर बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित है कि ईएफ भुजा एबी के समांतर है। ये जो भुजा है ईएफ ये एबी के समांतर है। देखिए आकृति में और दर्शाइए ए बटे ईडी बराबर बीएफ बटे एफ सी। चलो देखो बच्चों है क्या क्या, समझो इसको। हमारे पास में है एबी समांतर है डीसी, और दूसरी बात ईएफ एबी के समांतर है। ईएफ किसके समांतर है, एबी के, एबी के ना, ये लो। अब बच्चों ध्यान से समझो, जब एबी डीसी के समांतर है और ईएफ एबी के समांतर है तो ये तीनों की तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगे, आपस में समांतर हो जाएंगे। ये तीनों की तीनों क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखते हैं, लिखें क्या? अरे सबको क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करना है
देखो फिर हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, समलम चतुर्भुज एबीसीडी में, समलम चतुर्भुज को डायरेक्ट लिख सकते हैं सच, एबीसीडी में क्या है, एबीसीडी में एबी समांतर डीसी तथा 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 एक बार किताब में मैच करते हैं, असमांतर भुजाएं एडी और बीसी पर, असमांतर भुजाएं तथा असमांतर भुजा क्या है, एडी व बीसी पर, एडी व बीसी पर, एडी व बीसी पर ई व एफ इस प्रकार स्थित हैं, इस प्रकार स्थित हैं। सर ये क्वेश्चन अच्छे हैं, आधा काम तो हमारा क्वेश्चन से हो जाता है। इस प्रकार स्थित है कि EF समांतर किसके है, AB के। आगे क्या लिखेंगे, सिद्ध करना, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AE बटे ED बराबर BF बटे FC। सर सिद्ध करने वाला तो समझ में आ गया, लेकिन इस प्रकार जब अनुपात हम पढ़ते हैं तो हम बीपीटी थ्योरम लगाते हैं, लेकिन बीपीटी थ्योरम तो किस में लगती है मेरे बच्चों, त्रिभुज में। यहां हमारे पास में कोई त्रिभुज नहीं है, तब क्या करेंगे, सर इसमें एक रचना कर दें, क्या रचना कर दें, तो इसमें एक रचना कर दें, ये लो, यहां से बच्चों इसको मिला दो, यहां से इसको क्या कर दो, मिला दो। कैसे मिला दो, अच्छे से मिला दो, है ना, थोड़ी सी अच्छे तरीके से मिला दें बच्चों, ये लो, ये हमने क्या कर दी, रचना कर दी, एसी को मिलाया, क्या लिखेंगे, रचना, क्या लिखेंगे रचना में, एसी को मिलाया। अब बच्चों हमारा खेल किसका है, बताओ, खेल किसका बच गया, सर ये तो उपपत्ति का खेल बच गया। और उपपत्ति का खेल कैसे स्टार्ट होगा, सर यहां से स्टार्ट होगा, देखो ये लो, उपपत्ति का स्टार्ट करते हैं, उपपत्ति, उपपत्ति देखो क्या बताओ, यहां बिंदु बच्चों मान लो जी, ये लो, जब EF DC के समांतर है और इसी रेखा पे कोई बिंदु G है, तो EG समांतर होगा किसके, DC के, होगा या नहीं होगा, सर सेम बात है, होगा। तो यहां लेकिन उपपत्ति में चूंकि EF समांतर है किसके, DC के, तब EG भी किसके समांतर होगा, DC के, ठीक है। AC को मिलाया, जो थोड़ा सा लिख दो, जो रेखा EF को G पर काटती है, ये लो, अब हमने सारी बात लिख दी इसमें, G पर काटती है, तो EF समांतर किसके है, DC के, तब EG किसके समांतर होगा, EG भी DC के समांतर होगा। अब त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ADC में, ADC में क्या लिखेंगे बच्चों, बीपीटी से, ADC में बीपीटी से क्या होगा, ध्यान समझना, ए का अनुपात ED के साथ में और AG का अनुपात GC के साथ में, बताओ बराबर होगा या नहीं होगा, सर बिल्कुल होगा। तो क्या लिखोगे, AE अनुपात ED बराबर AG अनुपात GC, इसे बोल देंगे बच्चों हम समीकरण 1। बताओ इस बात से किसी को कोई दिक्कत है, जब हमें इस भुजा के समांतर ये भुजा मिल गई, तो इस भुजा का अनुपात इससे और इस भुजा का अनुपात इससे बराबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब बच्चों एक त्रिभुज और बन रहा है, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज CBA में, और CBA में क्या लिखेंगे, वही काम करेंगे बच्चों बीपीटी से, ठीक है, क्योंकि हमें इस बात का पता है कि ये रेखा इस रेखा के क्या है, समांतर है,
ठीक है ना, ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो क्या लिखेंगे, बीपीटी से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों सी एफ बटे एफ बी, सी एफ बटे बी एफ, या एफ सी बटे बी एफ, एक ही बात है, सी एफ बटे एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों सी जी बटे जी ए। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, इसको मैं उल्टा लिख रहा हूं तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, या बी एफ बटे एफ सी बराबर ए जी बटे जी सी, इसे बोल देंगे समीकरण 2। देखो बी एफ नीचे है तो बी एफ बटे एफ सी आ जाएगा और ए जी बटे क्या आ जाएगा, जी सी, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखो, ध्यान से देखो बच्चों, समीकरण 1 और 2 से इसके दोनों के दाएं पक्ष क्या है, बराबर है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा, ए बटे ई डी बराबर आ जाएगा बच्चों बी एफ बटे एफ सी। ये लो, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। हाँ हो गया, अरे बताओ हो गया क्या, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं। आप लोग एक बार इसको समझ जाओगे तो ज्योमेट्री बहुत इजी सब्जेक्ट होता है बच्चों, ठीक है ना। क्यों इजी है, ना तो सर इसमें कोई फॉर्मूला याद करना, ना हमें कोई इसमें कैलकुलेशन करनी, हमें चलता रहना है चित्र को देख के और सवाल को देख के। सवाल की तरफ देखना है, चित्र की तरफ देखना है, और हमें जो भी डाटा हुआ दिया हुआ है उसको लिखना है। आधा काम तो सर यहां तक सिद्ध करने तक तो पर्सन में दिया होता है, उसके बाद में थोड़ी बहुत रचना, अगर हमसे क्वेश्चन नहीं बैठ रहा है तो रचना कर लेंगे, और उसके बाद में बच्चों उत्पत्ति करेंगे। ठीक है, दिक्कत है किसी को, नहीं है? चलो फिर बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 3 की तरफ। सुन बाबा सुन प्यार के, देखो आकृति ये है अपने पास में आकृति, इसको मैं इधर लेता हूं क्योंकि यहां से ही बच्चों हमारे सब कुछ क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्योंकि उधर लिखेंगे यहां रखेंगे। आकृति 6.16 में पीएस बटे एस क्यू और पीटी बटे टी आर है। पीएस बटे एस क्यू मतलब इसका इसके साथ में और इसका इसके साथ में अनुपात दिया हुआ है, बराबर है। जब ये बराबर है इसका मतलब क्या होगा सर, इसका मतलब सर बीपीटी का विलोम कर देंगे और एस टी किसके समांतर हो जाएगी, क्यू आर के। ये लो, ये दिया हुआ है तो ये होगा, ये दिया हुआ है तो ये होगा। कोण पीएसटी, पीएसटी ये कोण बराबर है कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू इस कोण के। तो हमें बताना है कि पी क्यू आर, पी क्यू आर एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। समद्वि बाहु त्रिभुज है, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसकी दो भुजाएं बराबर है, या तो पी क्यू किसके बराबर होगी, पी आर के। अगर पी क्यू को हमने पी आर के बराबर कर दिया तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ये बच्चों हमें सिद्ध करना है, पी क्यू किसके बराबर है, पी आर के। ये बात बच्चों हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। क्यों, ये सिद्ध हो गया तो दो भुजाएं बराबर होने पर त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समद्वि बाहु त्रिभुज। सही है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू व पी आर पर बिंदु एस व टी, एस व टी इस प्रकार है, इस प्रकार है कि क्या था, पीएस बटे एस क्यू बराबर पीटी बटे टी आर। ठीक है, तथा और क्या दे रखा है, कोण पीएसटी बराबर है किसके, कोण पी आर क्यू के। ये दिया हुआ है, सिद्ध करना, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज पी क्यू आर समद्वि बाहु है, समद्वि बाहु है, समद्वि बाहु है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ साफ था सर
कि पी क्यू भुजा किसके बराबर होनी चाहिए, पी आर के। समद्वि बाहु है तब साफ साफ है कि पी क्यू भुजा किसके बराबर होनी चाहिए, पी आर के। देखो बच्चों करेंगे कैसे, अब लिखेंगे अपन उपपति, उप का पति, हाँ है ना, क्या लिखेंगे, उपपति। कैसे करेंगे समझना, ध्यान से समझना। देखो ये दिया हुआ है, हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है बच्चों, दिया है पी एस बटे एस क्यू बराबर पीटी बटे टी आर। ये बात हमें दी है, ये बात दी है तब बीपीटी के विलोम से, विलोम से कैसे, बीपीटी के विलोम से, क्योंकि ये दिया है तब क्या होंगे, समांतर होंगे। बीपीटी के विलोम से क्या हो जाएगा, एस टी समांतर हो जाएगी किसके, क्यू आर के। एस टी किसके समांतर हो जाएगी, क्यू आर के। ये बात समझ गए सारे, ये दिया है तो ये होगा, ये दिया है तो ये होगा, ये बीपीटी के विलोम से होगा और ये बीपीटी से होगा। यहां तक मेरे बच्चों कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। प्रश्नावली बहुत शानदार प्रश्नावली है, हर एक चीज को बच्चों ध्यान से सुनोगे, कंसेप्ट क्लियर होंगे और क्वेश्चनों को आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, देखो यहां तक हो गया सर। अब क्या करें, जब ये रेखाएं समांतर हैं, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, इसको एक रेखा काटती है, तो यहां वाला कोण और यहां वाला कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सर यहां ऐसा कुछ है नहीं, देखो ये रहा, तो ये जो कोण है वो इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, तो क्या लिखोगे, अतः कौन सा कोण, कोण पी एस टी बराबर हो जाएगा कोण पी क्यू आर। क्यों होगा, यहां लिखोगे बच्चों, ये कोण कैसे है, ये कोण है संगत कोण। ये संगत कोण बच्चों आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, संगत कोण, इसे दे दो समीकरण 1। अब लिखेंगे चूंकि कोण पी एस टी बराबर है कोण पी आर क्यू, ये हमें दिया है, इसे दे देंगे समीकरण 2। चलो यहां लिख दो दिया है, फिर दे दो समीकरण 2। अब इसे दे देंगे बच्चों कितना नंबर, समीकरण 2। अब ध्यान से देखो समीकरण 1 और 2 से क्या हो रहा है। सर समीकरण 1 और 2 से जो पी एस टी है वो पी एस टी यहां पर भी है, जो पी क्यू आर है वो पी आर क्यू के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, कोण पी क्यू आर बराबर हो जाएगा कोण पी आर क्यू। इससे क्या होगा, ये कोण इस कोण के बराबर है, इसका मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। अतः भुजा कौन सी, पी क्यू बराबर हो जाएगी किसके, पी आर के। और दो भुजाएं बराबर हो गई तो क्या लिखोगे, त्रिभुज पी क्यू आर क्या होगा, समद्विबाहु। क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। बताओ अब किसी को कोई दिक्कत है, मेरे हिसाब से बच्चों इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है और इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से बच्चों अटेम्प्ट करने का प्रयास किया है। जल्दी से बच्चों आपको लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तो 6.2 की प्रश्नावली के बच्चों उदाहरण कंप्लीट हो चुके हैं, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 4 की तरफ, बढ़ते हैं बच्चों उदाहरण नंबर 4 की तरफ। क्या है उदाहरण, देखो, अरे लिख तो लिया ना, देखो फिर क्या है, आकृति, ओहो आकृति दे रखी है और आकृति हमने बनाई नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? देखो पहले आकृति बनाते हैं बच्चों। आकृति है हमारी पी क्यू
इस प्रकार बच्चों हमारे पास में कोई आकृति है, यहां बिंदु लिखा है P, यहां बच्चों लिखा है Q, यहां O है और यहां है R और यहां है S। क्या दिया हुआ है कि PQ समांतर है RS के। ये रेखा इस रेखा की क्या है, समांतर है। कि PQ किसके समांतर है बच्चों, RS के। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR के। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। क्या करेंगे देखो ध्यान से समझना। पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि PQ समांतर है किसके, RS के। ये बात आपको दी है, सिद्ध करना। और सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज POQ समरूप है SOR। ये हमें सिद्ध करना है। देखो बच्चों, अगर आपको 9th वाली किताब का थोड़ा सा भी याद आ रहा है, भाग क्यों रहा है साथ में, मैं तो इधर आ रहा हूं तो भी इधर आ रहा है। देखो अगर थोड़ा सा भी याद आ रहा है तो जब हमारे पास में कोई भी दो समांतर रेखा होती है, इसको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो यहां वाला जो कोण होता है वो इस कोण के बराबर होता है। कैसे कोण है सर, ये तो एकांतर कोण है। इसका मतलब ये दो हमारे पास में कैसी रेखाएं, समांतर रेखाएं। ये एक तिर्यक रेखा है जो इसको काट रही है, तो ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर। ऐसे ही बच्चों ये कोण है वो इस कोण के क्या होगा, बराबर। ये कोण क्या होगा, इस कोण के बराबर। मतलब यहां वाला कोण इस वाले कोण के और यहां वाला कोण इस वाले कोण के क्या होंगे, बराबर। और तीसरा ये जो कोण है वो इस कोण के क्या है, बराबर। कैसे, ये तो हो गए एकांतर, ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण। और अगर दो त्रिभुजों के अगर दो भी कोण बराबर हो जाते हैं, दो भी कोण बराबर हो जाते हैं, तो ए समरूपता गुणधर्म से क्या लिखते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। कैसे लिखेंगे, सिद्ध करना उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखेंगे, PQ समांतर है किसके, RS के, तथा PS व QR तिर्यक है, तिर्यक रेखा है। और तिर्यक रेखा है, अतः कोण, कौन सा कोण, PQR या PQO बराबर होगा PQO। मतलब ये कोण जेड कहां बन रहा है सर, यहां, किसके बराबर होगा, SRO। कोण SRO क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। सब कुछ नॉर्मल है। दूसरा कोण QPO बराबर होगा QPO, ये जेड बन रहा है ऐसे, इसके बराबर होगा RSO। ये भी क्या है, एकांतर कोण। अब क्या लिखेंगे, ए समरूपता गुणधर्म से, ए समरूपता गुणधर्म से क्या हो जाएगा, त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, एक त्रिभुज हो जाएगा POQ, कौन सा दिया था, POQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज SOR के। ये लो, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, 2 लाइन का क्वेश्चन है बच्चों, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। आपने इसको लिख लिया होगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बढ़ेंगे बच्चों हम अगले क्वेश्चन की ओर। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। उदाहरण नंबर 5 देखो, क्या है उदाहरण नंबर 5, आकृति 6.30 में कोण P ज्ञात कीजिए। ये आकृति किसने नहीं बनाई भाई, हाँ आकृति बनाई नहीं, पेपर छापने वाले ने बच्चों आकृति नहीं बनाई, हम बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां है, एक त्रिभुज हमारे पास में, ये लो, और एक बड़ा त्रिभुज है,
यहां बिंदु लिखा है ए बी सी और यहां लिखा है बच्चों पी क्यू आर। ये है बच्चों 12, ये है 6√3 और ये है अपने पास में 7.6, ये हमारे पास में 6, ये है 3√3 और ये हमारे पास में है 3.8। ये कोण हमारे पास में है 80 डिग्री और ये कोण है हमारे पास में 60 डिग्री। हमसे पूछा है कोण पी, ये कोण पूछा है, ठीक है। ये कोण बच्चों हमसे पूछा है। देखो करेंगे कैसे। पहले बच्चों दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करेंगे। समरूप क्यों करेंगे? अगर इसको इसके साथ समरूप सिद्ध कर दिया तो ये कोण आसानी से निकल सकता है, या तो इन्हीं में से दोनों में से कोई कोण होगा या फिर सी के बराबर होगा। और जब सी के बराबर होगा तो इन तीनों का जोड़ कितना होता है 180 और उसके अकॉर्डिंग हम सी का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज आर क्यू पी में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बच्चों? हम लिखेंगे ए बी बटे क्यू आर बराबर हो जाएगा 3.8 बटे 7.6। देखो ए बी बटे जो पॉइंट वाली है उसको पॉइंट वाले के नीचे लिख दो, अंडरूट वाली को अंडरूट वाले के नीचे, तो कितना आ जाएगा सर? 38 दूनी 76 आ जाएगा 1/2। फिर ए सी बटे लिख दो आरपी, ए सी बटे क्या आ जाएगा आरपी। ए सी कितना है 3√3 बटे आरपी कितना है 6√3, कटेगा तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2। ऐसे क्या आ जाएगा बीसी बटे, उधर क्या बच गई बीसी बटे क्यूपी, क्या आ जाएगा 6/12, कटेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2। अब देखो दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी है? समानुपाती हैं, और संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। तो क्या लिखोगे? एस 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 समरूपता नियम से, एस 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 समरूपता नियम से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज आर क्यू पी। त्रिभुज एबीसी किसके समरूप हो जाएगा? आर क्यू पी, ठीक है। आर क्यू पी समरूप हो जाएगा, और समरूप हो जाएगा तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होंगे? बराबर। तो ए के संगत कोण है, ए के संगत है आर, बी के संगत कोण है क्यू, इस बी के संगत कोण है क्यू, और इस सी के संगत कोण है पी। तो क्या समरूप हो गए? तो क्या लिखेंगे? कोण सी बराबर क्या होगा बच्चों? कोण सी बराबर होगा कोण पी। जिसकी हमें जरूरत है वही लिखना है, क्योंकि हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो इसके ये बराबर है तो बच्चों हमें यही लिखना है, बाकी नहीं लिखना। अब क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 180 होगा या नहीं होगा? अरे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितनी बार बताना पड़ेगा? 180 होता है। तो ए और बी, ए 60 है, सॉरी ए 80 प्लस बी 60 प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 180, और कोण सी बराबर कितना आ जाएगा? 180 में कितना घटेगा? 140 बराबर कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। अब कोण सी जब 40 डिग्री है तब कोण पी बराबर भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। बताओ किसी भी बच्चे को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नॉर्मल क्वेश्चन है बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चन नॉर्मल है, बस थोड़ा सा आपका सोचने का, आपका माइंड किस तरीके से काम करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर माइंड सही काम कर रहा है तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। जल्दी लिखो, फिर बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 6, ये लो, क्या है एग्जाम्पल? आकृति दे रखी है। अरे आकृति किसी में भी नहीं बनाई, शिकायत करनी पड़ेगी। हाँ ऐसे तो बच्चों शिकायत करनी पड़ेगी, किसी में भी आकृति नहीं बनाएगा, ऐसे थोड़ी होगा। हाँ
तो देखो फिर इसकी आकृति कैसी है। इसकी आकृति है बच्चों इस प्रकार, इसकी आकृति है। ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे किया था, सेम वैसी ही आकृति है। यहां लिखा है बच्चों ए, यहां लिखा है डी, यहां पर लिखा है ओ, यहां है बी और यहां है बच्चों सी। अब जो जानकारी हमें दी हुई है वो लिखी हुई है सारी। हमें तो बच्चों क्वेश्चन को क्या करना है, सिद्ध करना है। करेंगे कैसे? देखो फिर कैसे करेंगे। इसमें लिखा है आकृति 6.31 में OA बटे OB, सॉरी OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD है। दर्शाइए कि कोण A बराबर C और कोण B बराबर D। कोण A ये C के बराबर है और कोण B ये D के बराबर है। ये तो बच्चों हम तभी लिख सकते हैं जब ये दोनों समरूप हों। समरूप होंगे तभी लिख सकते हैं, वरना तो समस्या होगी। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज, एक त्रिभुज है बच्चों AOD, वह त्रिभुज AOD वह त्रिभुज COB में, अरे क्या देखो OA बटे OB, सॉरी OA इंटू OB और OC इंटू OD, इसको समझो। OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। OA इंटू OB और OC इंटू OD, इस OC को इधर लेके आओ तो ये आएगा OA बटे OC बराबर OD बटे OB। इस चीज को समझो, OA बटे OC बराबर OB बटे OD। समझे इस चीज को? अरे समझे क्या सारे? OA बटे OC बराबर OD बटे OB, मतलब इस भुजा का इसके साथ अनुपात और इस भुजा का इसके साथ अनुपात बराबर है। साथ में बच्चों ये बताओ, ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर है क्या? सर ये भी बराबर है। तथा कोण AOD बराबर है कोण COB के। क्या क्या कारण है? सम्मुख कोण है। क्या कारण है बच्चों? सम्मुख कोण है। अब देखो, जब मैंने आपको प्रश्नावली पढ़ाई थी उसमें बच्चों समरूपता का गुणधर्म बताया था, और वो गुणधर्म क्या था? एक गुणधर्म था SA गुणधर्म, और SAS गुणधर्म से क्या होगा? त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? AOD समरूप हो जाएगा किसके? त्रिभुज COB के। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। अतः नॉर्मल क्वेश्चन है बच्चों, अतः कोण A किसके बराबर हो जाएगा? कोण C के, और कोण D किसके बराबर हो जाएगा? कोण B के। यही सिद्ध करना था क्या? कोण A बराबर कोण C। देखो कोण A किसके बराबर होगा? C के, और कोण D किसके बराबर होगा? B के। ये मत कर देना बच्चों कोण A B के बराबर, यहां जो लिखा हुआ होता है उसी की प्रोसेस में बच्चों कोण बराबर होते हैं। तो ये था आपका उदाहरण नंबर 6। आपको इसने समझा होगा या आपने इसको समझा होगा? हाँ देखो फिर बच्चों जल्दी देखो अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 7। 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद लड़की की छाया की लंबाई कितनी होगी? 4 सेकंड बाद में क्या होगी? ये बच्चों हमसे पूछा है। कैसे करेंगे? देखो देखो फिर 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की एक खंबे के आधार से 1.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। ये एक खंबा हो गया और ये 90 सेंटीमीटर वाली लड़की हो गई, ठीक है, और ये हो गई अपने समतल जमीन। 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की, ये तो है 90 सेंटीमीटर, एक बल्ब पर लगे हुए खंबे के आधार से
1.2 मीटर यहां से बच्चों चल रही है 1.2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चार्ज चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है, मतलब बल्ब यहां है और ये ऊंचाई कितनी है बच्चों, ये ऊंचाई है 3.6 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है 3.6 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहां से बच्चों इनको मिलाते हैं तब हमारे पास में क्या बनता है, हमारे पास में क्या बनता है, दो त्रिभुज बनते हैं। एक त्रिभुज है बच्चों ए बी सी और एक त्रिभुज है बच्चों बी डी ई। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, ये दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप होंगे। समरूप कैसे होंगे, इनको हम समरूप कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान समझना। यहां जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, और यहां जो कोण बनेगा वो भी कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि खंबा जमीन पे बच्चों सीधा होता है तो 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। और यहां ये जो कोण है ये क्या दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, तो दोनों त्रिभुजों में कॉमन है तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी बी ई में क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण डी बराबर कितनी डिग्री का, 90 डिग्री, तथा कोण बराबर कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। दोनों ही कोण क्या है, उभयनिष्ठ। तब हम क्या लिख सकते हैं, तब बच्चों हम लिख सकते हैं ए समरूपता गुणधर्म से। क्या लिख सकते हैं, ए समरूपता गुणधर्म से, ए समरूपता गुणधर्म से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी बी ई। ये लो, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए बच्चों, समरूप हो गए। अब समझने का प्रयास करना, अब बच्चों इसको और समझने का प्रयास करना। 90 सेंटीमीटर लंबी लड़की है, मतलब हमारे पास में डीई कितनी है, डीई हमारे पास में है बच्चों 90, ठीक है। और एसी हमारे पास में कितनी है, एसी हमारे पास में है 3.6 सेंटीमीटर है क्या, सेंटीमीटर, ठीक है। और एडी हमारे पास में कितनी है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड स्पीड है। ये हमारे पास में स्पीड है। हमसे क्या ज्ञात करना है, लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करनी है। और लड़की की छाया की लंबाई क्या होगी, क्या यही होगी, क्या यही होगी क्या बच्चों, लड़की की छाया की लंबाई। यहां बल्ब लगा हुआ है तो लड़की की छाया की लंबाई यही होगी क्या, बीडी, बताओ बीडी ही होगी क्या, ध्यान समझो, बीडी ही होगी क्या। तो देखो थोड़ा सा इसको और समझो। 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 4 सेकंड बाद में, अगर मान लो लड़की यहां थी तो 4 सेकंड बाद में यहां जाएगी। चाल है उसकी 1.2 मीटर प्रति सेकंड, तो दूरी कितनी थी इसने, इसने दूरी की बच्चों, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर आ जाएगा समय गुणा चाल। समय है 4 सेकंड और चाल है बच्चों 1.2 मीटर, तो आ जाएगी 12 चौक 48, 4.8 मीटर। तो दूरी कितनी आ जाएगी, 4.8 मीटर, सही है, 4.8 मीटर। और ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी बच्चों 80, सही है क्या। तो ये दोनों समरूप हो गए। तब क्या लिखेंगे, एसी बटे डीई बराबर हो जाएगा एबी बटे डीबी। देखो जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। इस भुजा का इसके साथ में अनुपात और इस पूरी भुजा का इसके साथ अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, सही है। तो एसी का मान कितना है, एसी का मान है 3.6 सेंटीमीटर और इसका मान है हमारे पास में 90 सेंटीमीटर, बराबर 3.6 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ बैठ नहीं रहा बच्चों। ये 90 सेंटीमीटर 3.6 मीटर तो नहीं है क्या,
3.6 मीटर तो नहीं है क्या? सेंटीमीटर ही है। क्वेश्चन में कोई गलती तो नहीं होगी? आना चाहिए बच्चों मीटर मेरे हिसाब से। यहां आना चाहिए मीटर, सेंटीमीटर नहीं आएगा, क्योंकि अगर सेंटीमीटर होगा, खंबा बड़ा है, देखो ये तो 90 सेंटीमीटर है, ये 3.6 सेंटीमीटर है, मतलब ये 3 ही है, खंबा बड़ा है फिर भी ये 90 है, तो बच्चों ये शायद मीटर है। ये क्या है? मीटर। और मीटर को, ये मीटर है बच्चों, और इस मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलोगे या सेंटीमीटर को मीटर में बदलो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3.6 और 90 को आप मीटर में बदलोगे तो आपके पास आएगा 0.90 मीटर बराबर। ए बी कितना है सर? ए बी है 4.8 मीटर प्लस अक्स मीटर बटे डीबी कितनी है? अक्स मीटर। अब सारा मीटर में है बच्चों, ठीक है। अब इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये कट जाएगा बच्चों कितनी बार? ये कट जाएगा बच्चों, यहां आ जाएगा 0, यहां आ जाएगा देखो 3.6, चलो इसको हटा लो तो 3 36 बटे आ जाएगा बच्चों 10, और ये आ जाएगा 90 बटे 100। 0 से 0 कट जाएगा, ये 10 जाएगा बच्चों ऊपर, और 90 से भाग देंगे तो हमारा जाएगा 4। तो यहां इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 गुणा होगा बच्चों अक्स से, तो बन जाएगा 4x बराबर 4.8 मीटर प्लस अक्स। सही है। इस अक्स को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा बच्चों 4x माइनस अक्स बराबर 4.8। तो यहां आ जाएगा 3x बराबर आ जाएगा 4.8, और x बराबर आ जाएगा बच्चों 4.8 बटे 3 बराबर 1.6। ठीक है। तो लड़की 4 सेकंड बाद में छाया की लंबाई कितनी आ जाएगी? छाया की लंबाई आ जाएगी बच्चों 1.6 मीटर। ये लो, इजी सा क्वेश्चन था बच्चों, लेकिन थोड़ा सा समझने का फेर है बच्चों। अगर समझ में आ गया तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर बच्चों समझ में नहीं आता है तो बच्चों प्रॉब्लम हो सकती है। एक बार दोबारा रिपीट करूंगा, क्योंकि इसमें बच्चों हम भी थोड़ी सी समस्या से ग्रसित हो गए थे। कैसे? क्योंकि यहां मीटर वाला लफड़ा है, वो बच्चों थोड़ा सा मेरे हिसाब से पर्सन में गलत दिया है। पर्सन में बच्चों गलत दिया है, ये सेंटीमीटर नहीं होगी, ये बच्चों क्या होगी? मीटर होगी। क्योंकि अगर ये सेंटीमीटर होती तो ये 3.6 है और ये 90 है। ऐसा हो सकता है क्या? लड़की लंबी हो सकती है खंबे से? नहीं हो सकती ना। तो ये तो 3.6 है, मीटर है, और ये बच्चों सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बदलेंगे तो भाग देंगे बच्चों किसका? 100 का भाग देंगे तो पॉइंट 2 अंकों पर आ जाएगा। ठीक है। पॉइंट कहां आ जाएगा? 2 अंकों पर आ जाएगा। अब बच्चों हमने क्या किया? इन दोनों त्रिभुजों को समरूपसित किया। कारण क्या थे? एक तो 90 डिग्री वाला कारण, और एक ये बीच वाला कोण क्या है बच्चों? उभयनिष्ठ है। 2 कारण से हमने इसको क्या किया? समरूपसित किया। समरूपसित किया तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी। और हमने बच्चों उसी के अकॉर्डिंग क्या कर लिया? मान रख दिया, और मान रखने पर हमारा फाइनली आंसर कितना आ गया? 1.6 मीटर। ठीक है। यह था बच्चों उदाहरण नंबर 7। आज पढ़ेंगे अपन अंतिम उदाहरण नंबर 8। तो उदाहरण नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों आपने समझा होगा इसको। देखो उदाहरण क्या है? आकृति 6.33। बच्चों आकृति किसी में भी नहीं बनाई है। कल इसका शिकायत करनी पड़ेगी कि आकृति क्यों नहीं बना रहा भाई। आकृति बनानी बहुत जरूरी है। आकृति दे रखी है बच्चों, एक दे रखी है हमें इस प्रकार। हमारे पास में कोई त्रिभुज है, और एक त्रिभुज हमारे पास में इस प्रकार है। यहां बिंदु दे रखा है R, यहां बिंदु दे रखा है बच्चों P, यहां दे रखा है N, यहां दे रखा है Q, यहां बिंदु है C, यहां बिंदु है A, यहां M, और यहां बिंदु है बच्चों B। हमें ये दे रखा है, और हमें 3 बातें बच्चों इसमें सिद्ध करनी है। त्रिभुज AMC समरूप है त्रिभुज PNR। AMC समरूप है PNR, एक तो ये बात है। दूसरी, CM बटे RN, CM बटे RN बराबर है AB बटे PQ। और तीसरा है CMB समरूप है RNQ। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो
इसमें दिया है बच्चों CM और RN क्रमशः त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज है ABC और PQR की माध्यिका है। अब बच्चों आपने माध्यिका का नाम सुन ही लिया है तो माध्यिका के बारे में आपको जानकारी दे दूं। माध्यिका बच्चों सिर से खींची गई एक ऐसी रेखा होती है जो सामने वाली भुजा के दो समान टुकड़े करती है। समान टुकड़े का मतलब ये रेखा इस रेखा के बराबर है और इसमें बच्चों ये रेखा इस रेखा के बराबर है। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के तो ये बातें सिद्ध करनी है। देखो क्या लिखेंगे, सीधा बच्चों में उपपत्ति से लेकर चलता हूं। क्या लिखेंगे उपपत्ति में? उपपत्ति में लिखेंगे CM और CM वह RN त्रिभुज ABC वह त्रिभुज PQR की माध्यिका है। PQR की क्या है? माध्यिका। माध्यिका है तब साफ साफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा साफ साफ? AM बराबर हो जाएगा बच्चों MB और उधर देखो PN बराबर हो जाएगा NQ। इसे समीकरण 1 और इसे बोल देंगे समीकरण 2। इसे समीकरण 1 और इसे बोल देंगे समीकरण 2। अब दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ABC समरूप है PQR के। जब ABC PQR के समरूप है तब हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं AB बटे PQ बराबर AB बटे PQ बराबर AB बटे PQ बराबर AB बटे PQ बराबर AC बटे AB बटे PQ बराबर AC बटे PR और BC बटे क्या आ जाएगा? QR। ठीक है, ये हो जाएगा। और साथ में क्या हो जाएगा? कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। जो बच्चों हमें इसमें से चाहिएगा हम उसका यूज करेंगे, बाकी का हम यूज नहीं करेंगे। ये आपके ध्यान में होना चाहिए कि ऐसा होता है। अब हमें बात करनी है त्रिभुज AMC और PNR की। AMC ये, PNR ये, PNR ये। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये कोण इसके बराबर है, चलो सर ये बात तो ठीक है, और ये भुजा इसके अनुपात में है, ये भी ठीक है, और ये भुजा इसके अनुपात में है, ये भी ठीक है। देखो कैसे करेंगे, ठीक है। देखो त्रिभुज यहां से ऐसा लिखो, AB बटे PQ लिखा था ना, AB बटे PQ, इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं AM बटे MB बटे PQ। क्या लिख सकते हैं? PQ को लिख सकते हैं PN प्लस NQ बराबर क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा AC बटे PR। सर ये कहां से लिखा? देखो AB बटे PQ, ये थी AB, इसको तोड़ दिया AM और MB में, ये थी PQ PN और NQ में, हमने तोड़ा है और कुछ नहीं किया। अब हमें जो चाहिए वो लेना है, हमें AM चाहिए, तो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो यहां लिख सकता हूं 2AM बटे 2 क्या चाहिए? PN, 2 PN बराबर आ जाएगा AC बटे PR। 2 से बच्चों 2 कैंसिल हो जाएगा, AM बटे PM बराबर क्या हो जाएगा? AC बटे PR। सही है। और कोण A किसके बराबर है? कोण A बराबर है कोण P के। अब ये देखो, इस भुजा का इसके साथ अनुपात, इस भुजा का इसके साथ अनुपात, और इनके बीच वाला कोण क्या है बच्चों? दोनों में बराबर है। तब क्या लिखोगे? SAS नियम से क्या हो जाएगा? त्रिभुज
त्रिभुज कौन सा, एम सी समरूप हो जाएगा पी एन आर के। समझेगा इस बात को? दोबारा थोड़ा सा समझ लें, रिपीट करता हूं बच्चों, थोड़ा सा दोबारा समझ लें। हमारे पास में क्या है, हमारे पास में ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसका मतलब इस भुजा का अनुपात इसके साथ में, इसका अनुपात इसके साथ में और इसका अनुपात इसके साथ में क्या होंगे, बराबर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो हमें ये भुजा चाहिए, तो इन दोनों को बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी की जगह ए एम और एम बी लिख सकते हैं। फिर ए एम और एम बी की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 ए एम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ऐसे यहां 2 पी एन लिख देंगे, दोनों कट जाएंगे, इसके बीच वाला कोण दोनों में क्या है, बराबर है, तो क्या हो जाएगा, एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं